अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में 24 घंटे बरकी सरबराही मुश्किलात से दो चार होने का इम्कान। पावर बिल पर अमलावरी पर ही दाखिली कर्ज पर नजरसानी करने मरकजी हुकूमत का फैसला। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर ग्रेजुएट हल्के से टीआरएस का मुकाबला गैर यकीनी। मौजूदा नलगुंडा खम्मम हल्के को बरकरार रखने की कोशिश। पेट्रोल की कीमतों में बतदरीज इजाफा, सियासी जमातों और अवाम की बेहिसी। दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। और जिले करनूल में खौफनाक सड़क हादसा, 14 लाख 4 जख्मी। मिनी बस की रोड डिवाइडर से टक्कर, दिलखराश मनाजिर। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत तश्कील के बाद सबसे बड़ी कामयाबी बरकी शोबे में हासिल की गई। किसानों को मुफ्त और दीगर सारिफिन को 24 घंटे बरकी सरबराही को यकीनी बनाने का कारनामा अंजाम दिया गया, लेकिन मुस्तकबिल में इस पर अमलावरी तेलंगाना हुकूमत के लिए मुश्किल साबित हो सकती है, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने पावर बिल पर अमलावरी करने पर ही रियासत को बरकी प्रोजेक्ट्स और बरकी की खरीदी के लिए दाखिली तौर पर दिए जाने वाले कर्ज देने की बात कही है। तेलंगाना हुकूमत इस बिल की मुखालिफत कर रही है, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन ने कर्ज देने पर रोक लगा दिया है और बरकी प्लांट की तामीर के लिए जारी किए जाने वाले फंड्स पर भी रोक लगा दी गई है। मरकजी हुकूमत ने वाज़े तौर पर बिल पर अमलावरी करते हुए कहा कि किसानों के बोरवेल पर मीटर नस्ब करने पर ही कर्ज दोबारा जारी होगा। ज़राए के मुताबिक हाल ही में गुज़िश्ता साल में आत्मनिर्भर स्कीम के तहत तेलंगाना को बरकी के लिए 12,500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। ताहम इस मंजूर शुदा रकम में 6,000 करोड़ रुपए रोक दिए गए हैं। इन हालात में डिस्कैम के जिम्मेदारों का कहना है कि बरकी खरीदी के लिए डिस्कैम के पास फंड्स नहीं हैं। इस मसले पर बरकी ओहदेदार ने दिल्ली का दौरा भी किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इस मामले में वज़ीर आला की सतह पर ही कुछ हल निकल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या रियासती हुकूमत मरकजी बिल की तायद का ऐलान करेगी या फिर अवाम पर बरकी शरहों में इजाफे का बोझ डालेगी। तेलंगाना तहरीक के दौरान इंतखाबात को हथियार समझने वाली टीआरएस पार्टी अब इंतखाबात से खौफ खा रही है। तेलंगाना में 2 ग्रेजुएट कौंसिल हल्के के इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन टीआरएस पार्टी सिर्फ नलगुंडा, खम्मम और वरंगल हल्के से मुकाबला करने वाली पी राजेश्वर रेड्डी पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज किए हुए है। पार्टी में ये बात गश्त करने लगी है कि हैदराबाद रंगारेड्डी और महबूब नगर के हल्के से मुकाबला ना करने का केसीआर ने फैसला लिया है। इस हल्के से प्रोफेसर नागेश्वर राव की तायद करने का फैसला लिया गया है। 14 मार्च को रायदही होने वाली है और हैदराबाद के हल्के में किसी तरह की कोई सियासी सरगर्मियां नहीं हैं। वाज़ेह है, गुज़िश्ता इस हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार बी रामचंद्र राव ने कामयाबी हासिल की थी।
इस बार भी टीआरएस के लिए हालात साजगार नहीं हैं। पीआरसी पर सरकारी मुलाजमीन में बरहमी है, बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत नहीं मिली और बेरोजगारी भत्ता देने के वादे को पूरा नहीं किया गया। इन वजूहात की वजह से टीआरएस मुकाबले से दूर रहने का फैसला कर रही है। ताहम इस सिलसिले में अभी तक सरकारी तौर पर ऐलान नहीं हुआ है। ग्रेजुएट जुमरे के कौंसल हल्कों के इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज हुआ है। गांधी भवन में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में अरकान पार्लिमान, अरकान मुकन्नना, साबिक पीसीसी मंडल कांग्रेस सुदूर ने शिरकत की। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने समाजी इंसाफ को बरकरार रखते हुए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। नलगुंडा, वरंगल और खम्मम से रामलू नायक को टिकट दिया गया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कामयाबी यकीनी है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इन 3 अजला के कायदीन इस इंतखाब में मुत्तहद होकर काम करें। इन्होंने कहा कि इस इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाब करने की जिम्मेदारी तेलंगाना समाज की है। तमाम फिरकों के साथ टीआरएस हुकूमत में नाइंसाफी हुई है। फिटमेंट पर पीआरसी की सिफारिश देने पर शर्म तक महसूस नहीं की गई और हाउस रेंट के अलाउंस को कम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नौजवान को धोखा दिया गया। रियासत में 1,60,000 काली जायदादें मौजूद हैं, लेकिन मुलाजिमतें नहीं दी गई। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करते हुए धोखा दिया गया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना के लिए कभी बात नहीं की गई। तकसीम बिल में किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। बीजेपी सिर्फ राम मंदिर के बारे में बात करती है। इन्होंने कहा कि भद्राचलम राम मंदिर के बारे में क्यों बात नहीं होती। इन्होंने कहा कि टीआरएस के उम्मीदवार राजेश्वर रेड्डी बदउनवानी से कमाई हुई रकम से वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस कायदीन वोटर लिस्ट तैयार रखें और इसके मुताबिक मुहिम चलाते हुए सख्त मुकाबला करें। मरकजी ममलिकती वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि ग्रेजुएट कौंसिल इंतखाबात के 2 हल्कों में बीजेपी की कामयाबी यकीनी है। इन्होंने खैरताबाद असेंबली हल्के के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद कौंसिल की निशिस्त बीजेपी की है, बीजेपी की ही रहेगी। टीआरएस पार्टी का हकीकी चेहरा अवाम को समझ में आ चुका है। मजलिस के साथ मुफाहमत ना होने का ऐलान करते हुए इसी मजलिस के साथ मिलकर मेयर का ओहदा हासिल किया गया। इस गैर अखलाकी इत्तेहाद से अवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए जान देने वालों को तकलीफ देने का काम केसीआर कर रहे हैं। तेलंगाना के फंड्स और तकर्रुरात कहां गए? कौंसिल इंतखाबात के सामने टीचर्स पोस्ट पर तकर्रुरात की बात कर रहे हैं। 7 साल से क्यों खामोश थे? किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर वजीर आला के ओहदे को बाएं पैर की चप्पल के बराबर कहकर दस्तूर और वोट देने वाली अवाम की तौहीन कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जीएचएमसी को मकरूज कर दिया गया। इन्होंने मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी को निशाना बनाते हुए कहा कि पार्लियामेंट में असदुद्दीन अवैसी ने मरकजी हुकूमत पर हैदराबाद और दीगर हल्कों को मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाका बनाने की बात कही थी। जवाब देने से पहले वो ऐवान से जा चुके थे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत हैदराबाद या फिर किसी और इलाके को मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाका बनाना नहीं चाहती, लेकिन तमाम इलाकों को तरक्की देना चाहती है। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इतनी तेजी से इजाफा हो रहा है कि ऐसा लगता है कि चंद दिन के बाद पेट्रोल की कीमत 100 रुपए फी लीटर हो जाएगी। हफ्ते के दिन भी पेट्रोल पर 30 पैसे और डीजल पर 36 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल 91 रुपए 56 पैसे तक जा पहुंचा है। ऐसा लगता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन जमातों को ना कोई एतराज है और ना अवाम को एतराज दिखाई देता है, क्योंकि मुल्क भर में हर जगह अपने अपने एजेंडे पर सियासत चल रही है।
अवाम को अपनी रोजी रोटी के लिए दौड़ धूप करने के लिए वक्त कम है तो इजाफा कीमतों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वक्त कहां रहेगा। इस पूरे मामले में गरीब और मुतवस्सित तबका ही मुतासिर हो रहा है। गुज़िश्ता 44 दिनों में 17 बार कीमतों में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 12 दिनों के अंदर पेट्रोल पर 4 रुपए 13 पैसे और डीजल पर 4 रुपए 26 पैसे का इजाफा हुआ। इससे ये बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि गरीब अवाम पर हर दिन बोझ बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र तरकारियां महंगी हो गई हैं। मुख्तलिफ फलियों की कीमतें 80 रुपए फी किलो तक जा पहुंची हैं। भेंडी और तुरई वगैरह 50 रुपए फी किलो हो चुकी हैं। इसके अलावा दीगर तरकारियों और दूसरे अशिया भी महंगे हो रहे हैं, जिसका रास्त असर गरीब और मुतवस्सित तबके पर हो रहा है। लेकिन ना तो हुकूमत इस पर तवज्जो दे रही है और ना ही अपोजिशन जमातों को इस पर आवाज उठाने की फुर्सत है। पेट्रोलियम अशिया को जीएसटी से बाहर रखा गया। ये वैट के तहत आती हैं। इसके शरह में इजाफे से सिर्फ माह जनवरी में हुकूमत तेलंगाना को 800 करोड़ रुपए की ज़ायद आमदनी हासिल हुई है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने महकमे कमर्शियल टैक्सेस के ओहदेदारों से कहा है कि वो आमदनी के हुसूल के लिए आइंदा 45 दिनों में दिए गए निशाने की तकमील के लिए जी जान से काम करे। महकमे कमर्शियल टैक्स के ओहदेदारों से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि सारी रियासत में 1376 अफराद पर मुश्तमिल 460 टीमें तश्कील दी गई हैं। इन्होंने कहा कि सारे मुल्क में महकमे कमर्शियल टैक्स टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में पहले मुकाम पर है। इस महकमे की तंजीमें जदीद करते हुए 2 ज़ायद डिवीज़न, 18 सर्कल और 161 नए पोस्ट कायम किए गए हैं। ये काम वज़ीर आला की वजह से मुमकिन हो सका, इसलिए कि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि इस महकमे में तरक्की के वसी तर मौके हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कमर्शियल टैक्स स्टाफ की सताइश की और उनकी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार भी किया। कमर्शियल टैक्स नीतू कुमारी और दूसरे सीनियर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली की गुलामी करने वाली पार्टियां हैं। मेदक में टीआरएस रुकनियत साजी प्रोग्राम में हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस कारकुन उनके इल्जामात का मुंह तोड़ जवाब दे। हरीश राव ने कहा कि टीआरएस की रुकनियत हर कोई खुशी से हासिल करने के लिए आगे आ रहे हैं। कांग्रेस के दौर में खाद के लिए किसानों को लाठी खानी पड़ी थी, लेकिन टीआरएस हुकूमत में ऋतु बंधु, मुफ्त बरकी, ऋतु बीमा हुकूमत दे रही है। टीआरएस हुकूमत किसानों के लिए क्या कर रही है, सोनिया गांधी को वाकिफ करवाने पर ही कांग्रेस पार्टी सुधरेगी। कांग्रेस कायदीन किसानों के लिए बल्कि कुर्सी के लिए ऋतु यात्रा कर रहे हैं। हैदराबाद में रुकने कौंसिल कविता ने टीआरएस पार्टी की रुकनियत हासिल की। इस मौके पर कविता ने कहा कि टीआरएस पार्टी की रुकनियत हासिल करने पर उन्हें फख्र है। टी श्रीनिवास यादव ने बेगमपेट इलाके में रुकनियत साजी मुहिम का आगाज किया। रुकने कौंसिल जीवन रेड्डी ने कहा कि 30 महीने हो चुके हैं, हुकूमत मुलाजिमीन के साथ खेल खेल रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अगर फिटमेंट का ऐलान नहीं करेंगे तो कौंसिल वोट मांगने का हक नहीं है। इन्होंने कहा कि पीआरसी रिपोर्ट में 30% फिटमेंट को 24% कम कर दिया गया। इन्होंने कहा कि मुलाजमीन तंजीमें खामोश क्यों हैं। माजी में मुलाजमीन तंजीमें हुकूमत पर चिल्लाती थी, लेकिन अब ये सब कह रहे हैं कि इनको केसीआर पर भरोसा है। माजी में मुलाजमीन जो चाहते थे वो हासिल कर लेते थे। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि 45% फिटमेंट देना चाहिए। जरूरत पड़ने पर इलेक्शन कमीशन की इजाजत वो हासिल करें। अगर ऐलान नहीं करेंगे तो वोट ना मांगे। इन्होंने कहा कि इस इंतखाबात में टीआरएस की आंख खोलनी चाहिए। जीवन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके को रियासत का दर्जा दिया था, लेकिन बीजेपी इसके बरअक्स काम कर रही है। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना में इतवार को कोविड के 146 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इतवार के दिन 2 अमवात की तस्दीक हुई है। रियासत में जुमला अमवात की तादाद 1616 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,96,574 तक जा पहुंची है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,93,210 बताई गई। इतवार की सुबह 177 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई है। एक्टिव केसेस 1,748 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 29, रंगारेड्डी में 11, दीगर अजला में 10 से कम केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 3 अजला में 1 केस भी दर्ज नहीं हुआ। कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट वॉरियर्स जैसे मेडिकल, नॉन मेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ व सैनिटाइजिंग स्टाफ के अरकान की टीका अंदाजी की जा रही है। हफ्ते से दूसरे मरहले की टीका अंदाजी भी शुरू की गई है। पुणे में वाक़े स्प्रिम इंस्टीट्यूट की जानिब से सरबराह किए जाने वाले वैक्सीन के अलावा ब्लेज बॉब नामी वैक्सीन तजुर्बात के मरहले से गुजर रहा है। माहिरीन का मानना है कि हिंदुस्तान में टीका अंदाजी तेजी से जारी है। दूसरी तरफ अद्वियासाज कंपनीज में वैक्सीन की मार्केट को लेकर काफी मुसाबिकत जारी है। मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ मुकामी व कौमी कंपनीज इश्तिराक करते हुए दीगर ब्रांड के वैक्सीन की फरोख्त के लिए मार्केट को राग़िब कर रहे हैं। आम शहरी इन वैक्सीन में फ़र्क से पूरी तरह वाकिफ नहीं। इनको कोरोना वायरस से महफूज रहने का एक जरिया चाहिए। वजीर श्रीनिवास गौड़ के वालिद वी नारायण गौड़ ने इतवार के दिन यशोदा हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। वो कुछ दिनों से अलील थे। इंतकाल की खबर मिलते ही रियासती काबिनी वज़रा, रुकन कौंसिल कविता, रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के कायदीन ने यशोदा हॉस्पिटल पहुंचकर श्रीनिवास गौड़ को पुरसा दिया। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर, असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और दीगर ने फोन पर श्रीनिवास गौड़ से बात करते हुए गहरे दुख का इजहार किया है। प्याज की कीमतों में फिर इजाफा हो रहा है। एक हफ्ते पहले प्याज की कीमत फी किलो 50 से 30 रुपए थी, लेकिन अब फिर इसकी कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे शहरियों के बजट पर मनफी असर पड़ रहा है। खास तौर से गरीब तबका जो मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी बसर करते हैं, उनका बजट बिगड़ रहा है। प्याज की वजह से हुकूमतों की कारकर्दगी पर भी बुरा असर पड़ा, जिस पर बैरूनी मुमालिक से प्याज दरामद की गई है। ज़ायदस एक महीने पहले प्याज की कीमतें मुस्तहकम थी, लेकिन इसकी सप्लाई और तलब का तवाज़ुन बिगड़ने से कीमतों में उछाल और गिरावट आई है। प्याज की जब अच्छी फसल होती है तो प्याज की कीमत में 10 रुपये फी किलो तक गिरावट आती है। अब देखना यह है कि प्याज की मौजूदा कीमतें कहां तक ऊपर जाती हैं या फिर मुस्तहकम रहती हैं। तेलंगाना में प्याज की पैदावार कम होने से मध्य प्रदेश, कर्नाटक और दूसरी रियासतों से इसे दरामद किया जा रहा है। एलबी नगर के रुकन असेंबली सुधीर रेड्डी ने कहा कि ताज़ा तरकारियों और फलों से इंसान सेहतमंद रहता है। इन्होंने चंपापेट के इलाके में ASRTC कॉलोनी में प्योर वो नेचुरल फूड एंड वेजिटेबल के आउटलेट का इफ्तिताह किया। इस लेआउट में थाईलैंड, अमेरिका से बरामद किए गए 25 अक़साम के फल दस्तयाब रहेंगे। सुधीर रेड्डी ने कहा कि आंध्रा और तेलंगाना की तरकारियां भी दस्तयाब रहेंगी। शोबे तिब में मेडिकल एजुकेशन के तसलसल वाले प्रोग्राम CME का
अवेसी हॉस्पिटल व असरा हॉस्पिटल के शोबे जनरल सर्जरी की जानिब से दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस में एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में शहर के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस के 100 से ज़ायद पीजी तुलबा ने हिस्सा लिया। मैनेजिंग डायरेक्टर अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स व कायद मजलिस मुकन्नना अकबरुद्दीन अवेसी की निगरानी में दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस के प्रिंसिपल डॉक्टर अशफाक हसन, सुप्रिटेंडेंट असरा हॉस्पिटल डॉक्टर माजिद आदिल के ज़ेर एहतमाम शहर के मुख्तलिफ दवाखानों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन, डॉक्टर्स व प्रोफेसर्स ने लेक्चर दिए। सवाल जवाब का भी सेशन रहा। निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, नीलोफर हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल और दीगर तिब्बी इदारों से वाबस्ता माहिरीन ने लेक्चर्स दिए। नौजवानान जवाहर नगर बालाजी नगर की जानिब से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 806वें उर्स के मौके पर गिलाफ मुबारक रवाना किया गया। इस मौके पर फातिहा ख्वानी करके ख़ास व आम के लिए ताम का अहतमाम किया गया। वाज़ेह है कि जवाहर नगर में गुज़िश्ता 40 सालों से इस तक़रीब का अहतमाम किया जा रहा है, जिसमें मुकामी अफराद के अलावा अक़ीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के वलदूर्ती मंडल के मदारपुर गांव के नजदीक इतवार की सुबह मिनी बस और ट्रक के दरमियान भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 14 अफराद की मौत हो गई जबकि 4 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक जख्मियों को सरकारी जनरल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। कर्नूल के एसपी ने बताया कि हादसे के वक्त गाड़ी में 18 अफराद सवार थे। यह हादसा कर्नूल से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े मदामपुरम के पास वेलदूर्ती मंडल में इतवार को अलग सुबह 4 बजे पेश आया। इस हादसे में ड्राइवर की भी मौत हुई है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक इस मिनी बस में सवार 18 अफराद चित्तूर जिले के मदनापल्ली से राजस्थान के शहर अजमेर के लिए उर्स में जा रहे थे। तभी रास्ते में तेज रफ्तार बस रोड डिवाइडर से टकरा गई और फिर उछलकर दूसरी जानिब से आ रही लॉरी से टकरा गई। यह हादसा इतना भयानक था कि लोगों की लाशें अंदर इस तरह से फंस गई थीं कि उन्हें निकालने के लिए मशीनों का सहारा लेना पड़ा। आंध्र सीएम ने मरने वालों को 2-2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में 24 घंटे बरक़ी सरबराही, मुश्किलात से दो चार होने का इम्कान। पावर बिल पर अमल आवरी पर ही दाखिली कर्ज पर नजरसानी करने मरकजी हुकूमत का फैसला। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर ग्रेजुएट हल्के से टीआरएस का मुकाबला गैर यकीनी। मौजूदा नलगुंडा खम्मम हल्के को बरकरार रखने की कोशिश। पेट्रोल की कीमतों में बतदरीज इजाफा, सियासी जमातों और अवाम की बेहिसी, दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। और जिले कर्नूल में खौफनाक सड़क हादसा, 14 अफराद हलाक, 4 जख्मी। मिनी बस की रोड डिवाइडर से टक्कर, दिलखराश मनाजिर। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Talk Cab at your service, sir.
जब आपके साथ हो टॉक तो फिर आप कैसा कर सकते हो? आई टॉक, बोलो और चलो।